छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद साई कैबिनेट में बदलाव की चर्चा है। नए चेहरे कौन होंगे, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कई सीनियर विधायकों ने मंत्री बनने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में विधायकों की परफॉर्मेंस मंत्री पद का आधार बनेगी। इसे देखते हुए विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार को अच्छी लीड दिलाने के लिए चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के बाद 2 विधायकों की एंट्री कैबिनेट में हो सकती है। इसमें राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, रेणुका सिंह और अजय चंद्राकर बड़े दावेदार हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक साई कैबिनेट में बदलाव इसीलिए भी मुमकिन है क्योंकि बीजेपी ने रायपुर लोकसभा सीट से कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। इस बात की चर्चा पूरे चुनाव के दौरान रही कि बृजमोहन अग्रवाल जीत के लिए नहीं बल्कि बड़ी लीड के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री साई के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद मंत्री पद खाली हो जाएगा। अभी उनके पास स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में अभी 2 डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ साथ 12 मंत्री हैं। इनमें बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, दयालदास बघेल, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, लखनलाल देवांगन शामिल हैं। तो अगर ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल सांसद बनते हैं तो साई कैबिनेट में 2 विधायकों की एंट्री हो सकती है। 12वां मंत्री लोकसभा चुनाव के बाद बनाने का फैसला सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय नेताओं ने पहले ही लिया था। अब लोकसभा परिणाम के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। साई कैबिनेट में शामिल होने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में रेस शुरू हो चुकी थी। देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री बनने की रेस में विधायक अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, रेणुका सिंह और लता उसेंडी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अन्य नेताओं को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पार्टी के कुछ विधायक सक्रिय नहीं हैं। हर विधायक को बता दीजिए कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। उसके आधार पर उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। पार्टी की तरफ से केवल चेतावनी ही नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व हर लोकसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर नजर रखे हुए है। हर विधायक के बारे में ये जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि वो अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय है। इनकी इस सक्रियता की तुलना 2023 के विधानसभा चुनाव के आधार पर भी की जा रही है। इसके साथ ही जिन विधायकों या मंत्रियों के जिले से प्रत्याशी हारेगा उन पर गाज भी गिर सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो साई कैबिनेट में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। तो अगर बृजमोहन अग्रवाल जीत जाते हैं तो साई कैबिनेट में बदलाव की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। आपको क्या लगता है कि साई कैबिनेट में अगर बदलाव हुए तो किसे मंत्री पद मिलना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।